आज हम संसदीय नियंत्रण के अंतर्गत देखेंगे कि संसद का नियंत्रण किसके माध्यम के द्वारा कैसे वित्त प्रशासन पर रहता है। सरकार के प्रशासन के वित्त पर निगरानी उसकी रहती है। इसमें पहली कमेटी को जो हम पढ़ेंगे वो है लोक लेखा समिति, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इसके परिचय को पढ़ेंगे, इसकी गठन व संरचना को पढ़ेंगे, इनके कार्यों को पढ़ेंगे, इनके अधिकारों को पढ़ेंगे। ये किस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट की जांच करते हैं, सरकारी खर्च की दक्षता की जांच करते हैं, विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की लेखा परीक्षाओं की जांच करते हैं, सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं। इनका कार्य कितना पारदर्शी होता है, कितना जवाबदेह होता है, जिसको हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम लोक लेखा समिति को पढ़ेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, इसे शॉर्ट में पीएसी भी कहा जाता है। अगर हम इसके एक इंट्रो पार्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमिटी भारतीय संसद की एक महत्वपूर्ण स्थायी समिति है। मतलब ये स्थायी है, कभी टूटती नहीं है, और ये ऐसी कमेटी है जिसको हमेशा के लिए बनाया गया है, जिसका मुख्य कार्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की जांच करना है। सरकार ने खर्च सही तरीके से किया है कि नहीं किया है, कुछ अनियमितता तो नहीं है, इन सबकी ये जांच करता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह वह संसद की स्वीकृति और नियमों के अनुसार हुआ भी है कि नहीं। यह समिति संसद द्वारा सरकार पर वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने का एक प्रभावी उपकरण है। संसद की कुछ समितियां हैं जिसमें लोक लेखा समिति सर्वोच्च है, और वो कहीं ना कहीं वित्तीय नियंत्रण को बनाने में अत्यधिक रूप से सहायक सिद्ध हुई है। इनकी गठन तथा संरचना को अगर हम देखते हैं तो लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष संसद द्वारा किया जाता है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति के सदस्यों का चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा होता है, ताकि विभिन्न राजनीतिक दलों का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। परंपरागत रूप से हम देखते हैं इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है। अब इसके मुख्य कार्यों और अधिकारों को हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सीएजी रिपोर्ट की जांच। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी द्वारा संसद को सौंपी गई रिपोर्टों की ये समीक्षा करती है और ये जांचती है कि सरकार द्वारा किया गया व्यय संसद की मंजूरी के अनुरूप हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब सरकार ने जो भी खर्च किया है उसकी परमिशन संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा दी गई है या नहीं दी गई है। सेकंड पॉइंट में इनके कार्यों अधिकारों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सरकारी खर्च की दक्षता की जांच करना। यह देखती है कि सरकारी निधियों का उपयोग प्रभावी, कुशल तथा अनुशासित तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब सरकार की जो निधियां हैं उनको अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, अनुशासित तरीके से उपयोग ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की लेखा परीक्षा। समिति जाकर के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, डिपार्टमेंट्स में सार्वजनिक उपक्रम के खाते की व्ययों की जांच भी करती है। इसके अतिरिक्त सिफारिशें प्रस्तुत करना होता है। पीएसी अपनी जांच के आधार पर संसद के पटल पर रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है और सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने की सिफारिश करती है। ये 4 पॉइंटों के रूप में हम देखते हैं इनके महत्व को, इनकी जरूरतों को, और इनके इसमें चर्चा करते हैं कि कितनी लाभदायक है, कितनी क्या है। ये महत्व को हम देखते हैं तो यह समिति सरकार के वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। हमने ये पढ़ा कि यह संसदीय लोकतंत्र में वित्तीय निगरानी के लिए एक अनिवार्य कड़ी के रूप में काम करती है। इसके अतिरिक्त पीएसी भ्रष्टाचार को रोकने और लोक निधियों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करती है। अब हम ये पूरा देखा, हमने एक कमेटी के बारे में हम लोग सबने पढ़ा। इसको हम लोग ने देख करके ये जाना कि पीएसी या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्या कार्य होता है और ये किस तरीके से जवाबदेही का कार्य करता है।